सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे कि जो धन है, धन संपदा, हर प्रकार की जो लक्ष्मी है वह किनके पास रहती है और किनके पास नहीं रहती है। तो श्लोक के माध्यम से महाभारत में बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया कि लक्ष्मी स्वयं इस बात पर जो है स्थिर है कि जिसका जीवन बहुत ही उदारता युक्त है, जिसके जीवन में पवित्रता है, जिसके जीवन में जितेंद्रियता है, जिसके जीवन में कृतज्ञता है, जिसके जीवन में आस्तिकता है, जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, जिसके जीवन में दक्षता है, जिसके जीवन में आक्रोध है, जो सदा सत्व में स्थित रहता है, उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। आप प्रश्न कर सकते हैं कि हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं कि ये जो गुण आपने गिनाए हैं या इस श्लोक के माध्यम से बताए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि गुण तो ऐसे हैं लेकिन उनके घरों में धन की कमी रहती है, निर्धन रहते हैं, पुरुषार्थ भी खूब करते हैं लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस बात पर और हमको विश्वास करके यदि उसमें कहीं त्रुटि है, कहीं पर न्यूनता है, तो इसको हमको समझना चाहिए। जो बातें यहाँ पर गिनाई हैं वो एक एक बातें बहुत जो है हमारे जीवन में दिव्यता को, भव्यता को ला सकती हैं। जैसे कहा कि जो है हर प्रकार से सुंदरता को धारण करता है, चतुर है, व्यवहार कुशल भी तो होना चाहिए, कुशलता है, और आलस्य नहीं है, कर्मठ है, क्रोध न करने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और जो कृतज्ञ है, जितेंद्रिय है, प्रतिभावान है, बुरा आचरण नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों में मैं निवास करती हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा धन लक्ष्मी की है। और किनके यहाँ वास बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसकी भी प्रतिज्ञा है। तो यह श्लोक आपके सामने है, एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे। ना कर्मशीले पुरुषे वसामि नानास्तिके सांकरिके कृतघ्नेन ना भिन्न वृत्तेन निशंसवर्णेन ना चापि चौरे न गुरुष्वसूये। तो ना कर्मशीले, सबसे पहली बात ऊपर क्या कही, ना कर्मशीले पुरुषे वसामी। जो ना जो है अकर्मशीले, जो अकर्मशील है अर्थात जिसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, जिसके जीवन में परिश्रम नहीं है, जिसके जीवन में उद्यम नहीं है, ऐसे कर्महीन व्यक्ति के जीवन में मेरा वास नहीं होता है। यदि अकर्मण्यता है तो लक्ष्मी का वास कभी आपके पास हो नहीं सकता है। अकर्मण्यता में हम सदा अभाव में रहते हैं। तो स्वामी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि एक तो अज्ञानता से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से जो व्यक्ति बचता है वह सदा हर प्रकार की उन्नति को प्राप्त करता है। और यदि उसके अज्ञान है, अश्रद्धा है और अकर्मशील है तो वो अभाव में सदा रहेगा। उसको कोई भी
उन्नत नहीं बना सकता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ना नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, जो व्यक्ति नास्तिक हैं, जिनको कर्म फल व्यवस्था में भरोसा नहीं है, कर्म को जो नहीं मानते हैं, पुरुषार्थ को जो नहीं मानते हैं, जो परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को जो नहीं मानते हैं, उनके जीवन में मेरा वास नहीं होता है। और सांकरिके, जो वर्ण संकरता है, उनके जीवन में, और जो कृतघ्ने, जो एहसान फरामोश होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जो कृतघ्न हैं, ऐसे पुरुषों के जीवन में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ना भिन्न वृत्ते ना निशंस वर्णे, जो भिन्न है अर्थात जो क्रूरता युक्त जीवन जीते हैं, क्रूरता और भिन्न वृत्ते जैसा समाज के लिए कल्याणकारी है, वैसा अभी बीच में पिछली कक्षा में किसी ने चर्चा की थी, शायद यशवंत जी ने की थी, कि ऐसे व्यापार लोग करते हैं धन के लिए जो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी है। नशा या ऐसी जो समाज के युवकों को भटकाने वाले बहुत सारे ऐसे व्यापार लोग करते हैं धन के लिए। तो कह रहे हैं ना भिन्न वृत्ते, ऐसी वृत्ति जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं है, मनुष्यता के लिए जो कल्याणकारी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और ना नास्तिके, यहाँ पर जो ना भिन्न वृत्ते ना निशंस वर्णे, निशंस वर्णे का तात्पर्य यही है कि जिनके जीवन में शुचिता नहीं है, जो एक व्रती नहीं है, जहां भी मतलब जो एक संकल्प में नहीं जीते हैं, संकल्पहीन व्यक्तियों के जीवन में आचरणहीन, वर्ण संकर मतलब जहां भी जैसे भी मन चाहा अपना आचरण किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, ऐसे लोगों के जीवन में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तथा कह रहे हैं ना चापी चौरे, जो चोर होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके जीवन में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और असूया करने वाले, जो गुरुओं में असूया दिखाते हैं, गुरुओं की, आचार्यों की जो व्यवस्था है या उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उनमें जो असूया दिखाते हैं, उनमें जो कमी निकालते हैं, उनके जीवन में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब इस बात को हमको और व्यवहारिकता में समझनी चाहिए। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल हम यहां धन से ही ना लें, लक्ष्मी का तात्पर्य हम हर प्रकार के वैभव से, हर प्रकार के गुरुत्व से, हर प्रकार की समृद्धि से लें। आप अनेक लोगों को देखते होंगे नशे का व्यापार करते हैं, गुटखे, पान मसाला, दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये खूब चलता है और व्यापार होता है। तो आप देखेंगे वो तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, होते हैं कि नहीं। लेकिन वस्तुतः जो वास्तविक लक्ष्मी है, जो अंदर का धन है, अंदर की जो व्यवहारिकता है, जो परस्परता है, उससे वे कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो संसार में ऐसे व्यापार करने वाले लोग हैं, अथवा ये जो कर्मशील नहीं है लेकिन सट्टेबाजी करते हैं, कर्म नहीं करते, बैठे बैठे केवल इधर उधर तिकड़मबाजी करते हैं, उनको भी लोग देखते हैं तो धनवान है। तो ऐसी हीन भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जो वेदोक्त कर्म है, जो शास्त्र अनुकूल कर्म है, उनको करते हुए ही हमको सतत आगे बढ़ना चाहिए, और इसी में राष्ट्र की उन्नति है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो न अपनी उन्नति होगी, न समाज की उन्नति होगी, न राष्ट्र की उन्नति होगी। इसलिए विशेष यहां पर ये चर्चा कही जा रही है।
और कह रहे हैं ये चालपतेजो बल सत्वमाना क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र ना चैव तिष्ठामि तथा विधेषु। बहुत उत्तम है, इसको भी आप लिख लीजिए। कह रहे हैं ये चालपतेजो, ये चालपतेजो ये चालपतेजो बल सत्वमानाः ये चालपतेजो बल सत्वमानाः क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र। बहुत उत्तम बात कही। क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति कुप्यन्ति यत्र तत्र च यत्र तत्र। और तेष्व अल्पा संतोषु तेष्व अल्पा तेष्व अल्पा संतोष संतोष परेषु नित्यम। परेषु नित्यम नरेषु नाहम निवसामि देवी। नरेषु नरेषु नाहम निवसामि देवी। उच्चारण करेंगे ये चालपतेजो बल सत्वमाना क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र तेष्वल्पसन्तोषपरेषु नित्यम्
नरेषु नाहं निवसामि देवी। कह रहे हैं कि ये चाल्प तेजो, जो व्यक्ति अत्यंत क्षीण तेज और निर्बल होते हैं, जो तेजहीन होते हैं और बल सत्व माना, बोल रहे हैं कि जो बल में भी बहुत जो है कमजोर होते हैं और निर्बल होते हैं, तो कह रहे हैं कि क्लिश्चंती कुप्यंती च यत्र तत्र, इधर उधर जो लोग जो है कलह करते रहते हैं, जहां तहां कलह करते हैं और जो है क्रोध करते रहते हैं, न चैव तिष्ठामि, तथा ये बोला है कि तेषु संतोष परेषु नित्यम, जो नित्यम नित्य ही अपने मनुष्यपन को जो भूल जाते हैं, अपने व्यवहार को जो भूल जाते हैं, उनके जीवन में मेरा वास नहीं होता। तेषु संतोष परेषु नित्यम नरेषु नाहं निवसामि। उनके जीवन में जिनकी आत्मा जैसे मर गई है, जो स्वाभिमान से गिर गए हैं, ऐसे लोगों के यहाँ मैं वास नहीं करती हूँ। उन थोड़े से ही संतुष्ट हो जाने वाले व्यक्तियों में मैं कभी निवास नहीं करती हूँ। इसलिए ये जो यहाँ पर चीजें हैं, इसको हम समझ करके अपने जीवन में यदि इसको धारण करते हैं, इसका जो विपरीत है अर्थात अवगुणों को छोड़ करके गुणों को धारण करेंगे, तो निसंदेह ये हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यश्चात्मनि प्रार्थते न किंचित यश्चा स्वभावो पहतांतरात्मा ते स्वल्प संतोषु परेषु नित्यम नरेषु नाहं निवसामि देवी। न चैव तिष्ठामि तथा विधेषु न केषु संगुप्त मनोरथेषु। जो लोग अत्यंत क्षीण बल वाले होते हैं, क्रोध करते हैं, मन के मनोरथों को छिपाते रहते हैं, उनके पास मैं खड़ी भी नहीं होती हूँ, अर्थात उनका कभी भी धन संपदा युक्त जीवन नहीं होता है। वो सदा परेशान होते रहते हैं, हताश होते रहते हैं। यहाँ पर दो चीजों पर विशेष ध्यान देने की बात है कि हम चोरी का भाव छोड़ दें और वेदोक्त पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ तो एक चोर भी करता है, एक लुटेरा भी करता है, लेकिन जो हमारे लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए कल्याणकारी है, ऐसे पुरुषार्थ को करके हम धन संपदा अर्जित करें। और यह वेद भी कहता है वयम श्याम पतयो रहीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, हम कभी भी हताशा में निराशा में न जिएं, लेकिन तृष्णा को, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, उसकी हम इच्छा ना करें, उसकी आशा ना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये चोरी है, ये स्तेह है। इस भाव को हमको सदा ध्यान में रख करके ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि मूढ़ जही ही धन गम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ जही ही धनगाम तृष्णाम, ये जो मूढ़ जही है, मूर्ख संबोधित करते हुए कह रहे हैं मूर्ख, तो मूढ़ जही धन आगम तृष्णाम, कि इधर से भी धन आए, इधर से भी धन आए, इधर से चारों तरफ से जो धन की आशा है, जो इच्छा है, जो वासनाएं हैं, इसको छोड़ दे, इसको त्याग दे। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, ये जो धन की जो तेरी विशेष इच्छा बनी हुई है कि किसी का भी एन केन प्रकारेण धन का आगमन हो, चाहे भ्रष्टाचार से हो, चाहे जो है मिलावट से हो, किसी भी प्रकार से हो, चोरी से हो,
झूठ से हो, फरेब से हो, हमको धन मिलना चाहिए। ऐसी जो तृष्णा है इसको तुरंत छोड़ दे। मुड़ जाई धनगाम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनस वितृष्णाम। कुरु सद्बुद्धि, तुम अपनी बुद्धि को जो है अच्छा बनाओ, अपनी बुद्धि और विवेक को बढ़ाओ, ज्ञान युक्त पुरुषार्थ करो, व्यवहार करो। मनस वितृष्णाम, जो मन में तुम्हारी तृष्णा आ गई है, धन पद और दूसरों के रत्नों की प्राप्ति की जो मन में इच्छा है, उसको वितृष्णाम, उसको भूल जाओ। यल्लभ से निज कर्मोपात्तम, जो कुछ भी तुम अपने पुरुषार्थ से पा रहे हो, अपने नेक कमाई में जो कुछ भी तुमको मिल पा रहा है, यल्लभ से निज कर्मोपात्तम, तुम्हारे जो सदकर्म हैं, तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है, तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, जो सात्विक पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से तुम जितना भी कमा लेते हो, यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, जो कुछ है, 1000 आए, लाख आए, 100 आए, 50 आए, जो भी तुम्हारी ईमानदारी का धन है, उसी में वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी में तुम आनंदित रहो, उसी में तुम संतोष रखो, तब तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा और तुम्हारा परिवार भी उत्कर्ष को प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको जीना बिरले लोग ऐसी भावना से जीते हैं। यदि ऐसा जीवन हो तो हमारे जीवन में जो ऋषियों की संपदा है, जो ऋषियों का अस्तित्व है, जो उनका जो है उपदेश है, जो आदेश है, वो हम जब धारण करेंगे तो निसंदेह हमारा ऐसा जीवन चमत्कृत होगा, ऐसा जीवन हमारा बनेगा। इसलिए यह हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। और पुनः यह कह रहे हैं कि प्रकीर्ण भांडा, और लक्ष्मी क्या और कह रही हैं कि अब घर की बात देखिए, इन माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि धन का आगमन वही होता है, धन लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सब अच्छा हो, अर्थात और कहां पर वास नहीं करती हैं, तो एक बहुत विशेष बात इस श्लोक में कही गई है, प्रकीर्ण भांडा मनपेक्षकारिणीं सदा च भर्तु प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माभिरतामलज्जाम् एवं विधाम स्त्रीं परिवर्जयामि। ये जो है स्त्रियों के विषय में लक्ष्मी का क्या कथन है, इसको भी आप एक बार लिख लें कि ये कह रहे हैं कि जिस घर के सामान अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं इधर उधर, घर में अशुचिता का भाव रहता है, जहां शुचिता नहीं होती है, प्रकीर्ण भांडा, चारों तरफ बर्तन फैले पड़े रहते हैं, गंदे मैले कुचैले बर्तन पड़े रहते हैं, उस घर में बोल रही लक्ष्मी मैं वास नहीं करती। ये एक आख्यान के द्वारा हमारे जीवन, हमारे घर परिवार को अच्छा बनाने का जो है उपदेश किया जा रहा है, और इसको हम धारण करेंगे तो हमारा घर परिवार भी अच्छा बनेगा। प्रकीर्ण भांडा, भांडा बोलते हैं भांड, जो भड़वा बर्तन बोलते हैं गांव में, तो ये भांड शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, भांडा। मनपेक्षकारिणीं, और सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीं,
जो सदा जो है पति के विपरीत ही चलती है। सदा च भर्तुः सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीम्। परस्य वेश्माभिरता मलज्जाम। परस्य वेश्माभिरता, ये बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है। यदि हमारे स्वभाव में यह है तो इसको दूर करना चाहिए। अलज्जाम एवं विधाम एवं विधाम स्त्रीम परिवर्जयामी। ऐसी जो स्त्री होती है वहां जो है लक्ष्मी का वास नहीं होता। परिवर्जयामी प्रकीर्ण भाण्डामनपेक्षकारिणीम् सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीम्। परस्य वेश्माभिरतामलज्जाम् एवं विधाम स्त्रीम परिवर्जयामी। तो इसकी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, प्रासंगिक है। आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे, आगे पुनः चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।